कैसे आएगा? जब हम लोग आपके बीच में निकल करके कुछ कुछ बातें आप लोगों को बताते रहेंगे तभी। नहीं तो मोबाइल में मैसेज, इस मोबाइल ने तो इतना बेड़ा गर्क किया हुआ, कौनो अफवाह फैलाए के होए मोबाइल में एक मैसेज डालता पास, बी टीम भाजपा की बी टीम ये अफवाही तो उड़ाई थी, और इसी मोबाइल से मैसेज संविधान बचाओ संविधान बचाओ। ऐसा लागत रहा कि ऐसे बड़ा क्यों मुद्दा है ना, मुद्दा था संविधान लागू करो लागू करो लागू करो, और लागू बहन जी कर रही थी, इसलिए उनको रोकने का काम किए झूठ बोल करके ये लोग। तो वही झूठ से बहन जी सावधान रह के आपन बहन जी जबले प्रधानमंत्री ना बन जाइए तबले हमन आपन चैन से सांस ना ले, आपन सर पे कफन बांध के बहन जी को लिए निकले हैं। पहली बार चुनाव के मैदान में आए, 2,10,000 वोट मिला बेटा हमको, 2,10,000 वोट मिला, लेकिन हमको इससे भी ज्यादा वोट मिलता, इससे भी ज्यादा वोट मिलता। बहन जी जब हमको टिकट दी है तो बहन जी ने एक बात बहुत मजबूती से कही कि जाइए आप लड़के आइए और लड़के नहीं जीत के आइए, ये बात बोलिए। तब एकदम मन में एक भाव था कि बहन जी ने कहा है तो जीत के ही आना है। तो अपना पूरा पूरा एकदम 100% 200% लगा करके अपने बीच में लगाने का मतलब तान और मन से, धन तो बता नहीं क्योंकि प्रोफेसर है, पैसे भी गाँव में काम कर रहे थे, कभी धन संपत्ति जोड़े ही नहीं, लेकिन समाज ने सहयोग किया बहन जी। क्यों 10 रुपया दे ले, क्यों 20 रुपया दे ले, 100 रुपया दे ले, 500 रुपया दे ले, 1000 रुपया दे ले, समाज ने खूब सहयोग किया भैया, और उस सहयोग के बदौलत हम ये चुनाव अच्छे से लड़ पाए। लेकिन जो कमियां रह गई वही कमी आप लोगों के बीच में बताने के लिए आए हैं कि क्यों बहन जी के बारे में कुछ बोले तो ये बात के जान ला तू तोहार भी कैसी ना होता। मान सम्मान खातिर बीएसपी बनल रहा, पैसा रुपया कमावे खातिर बीएसपी ना बनल रहा। हमन के मान सम्मान जियत रहे, इसलिए बहन जी बिया नहीं करी, इसलिए नहीं कहीं कि हम लोग चापलूस बन जाए, हम लोग अच्छे से रहें। गांव देहात में कहते थे ना, अरे हमारी सरकार बने तो देख लिहल जाई, काहे कि अकेले बहन जी पर हम मुख्यमंत्री ना बनत रहन। यहाँ गांव देहात में हम लोग के जौन की साहस मनोबल बना था, और वो आज तक बना हुआ है क्योंकि हमारी बहन जी हैं। तो बहन जी हैं तो अपन समाज का भी और अपना मनोबल भी, भरोसा भी और मनोबल दोनों चीज बना हुआ है। यह मनोबल आप लोगों के बने रहे चाहिए, मनोबल डाउन करे की जरूरत ना है। भले चुनाव हार गए तो क्या, लेकिन मन में यह है कि अपने समाज को वापस जोड़ लेंगे। वो जोड़ लेंगे कैसे? चप्पल पहन के बहन जी प्रचार करी। जब मुलाकात हुई तो बहन जी कहीं हमारे पास 2 गाड़ी और होती तो हम चुनाव जीत जाते। जब पहला चुनाव है, जिनके पास उस जमाने में 2 गाड़ी नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा सूबे का 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो आंखें में नहीं खटकेंगी वो, बिल्कुल खटक रही। इसीलिए इस जातिवादी जो राजनीति चल रही है, इस चेहरे से सावधान रहना है और बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा होकर एकजुट होकर के अपनी शासन सत्ता हासिल करनी है। अखिलेश यादव जैसी नीति, अखिलेश यादव जी जैसी जो है राजनीति नहीं करनी है कि खाली झूठ बोल के थोड़े समय के लिए आप लाभ ले लीजिए, 5 साल के लिए सांसद हो जाइए। नहीं, ऐसी राजनीति करनी है कि समाज एकजुट रहे, इकट्ठा रहे और अपने मान सम्मान के लिए संसद से जाकर के लड़ाई लड़े। इसलिए आपके बीच में बहन जी आए हैं, नहीं तो हम भी आराम से जैसे बाकी लोग रह रहे हैं अपना एसी ओसी लगा के कूलर पंखा में, हम भी जाके आराम से रहते। तो हमारा काम है आपको सही दिशा देना है। वही बता रहे ना कि हम आप लोग तो यहाँ गांव में पेड़ के नीचे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, बत्ती नहीं आ रही है, कितनी बुरी बुरी परिस्थितियों में रह रहे हैं। लोग हमको कहते थे कि अरे मैडम जी इतना गर्मी में काहे प्रचार करती है। हम कह बतावा 80-90% जनता गाँव में रह रही है, और उसके बीच में अगर 2 महीना कोई चुनाव का प्रचार भी नहीं कर पा रहा है तो काहे बात का नेता है। जब आप जनता के पसीने की कीमत नहीं जानोगे तो आप कैसे नेता बन पाओगे। इसलिए हम आप लोगों के बीच में बहन जी, अपना घर हम त्याग चुके हैं। 13 साल बिया को हो गया बहन जी, शादी जरूर हो गई हमारी, लेकिन हम लोग साहब कांसीराम को पढ़ के तय किए थे कि कोई घर संपत्ति मकान कुछ नहीं बनाएंगे। साहब ने शादी नहीं किया, लेकिन हमने ये तय किया कि भाई शादी हो गई है लेकिन अपना परिवार नहीं बनाएंगे। 13 साल से दोनों पति पत्नी अकेले गाँव गाँव घूम रहे हैं। बस खाली मन में एक सपना है कि हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बननी चाहिए। अपने सर पे कफन ही नहीं बांधे हैं, अपना पूरा मन मजबूत करके तब आपके बीच में आए हैं। और इतना सब कुछ छोड़ करके कि हमारी बहन जी तो शादी भी नहीं की, उनको भी तो कष्ट होता होगा, वो अपना कष्ट किससे कहने जाती होंगी। हम लोग तो गांव देहात में बैठ के बतिया ले रहे हैं। उनका दुख खाली एक चीज़ से दूर हो सकता है, जिस दिन उनका ये सपना हम लोग पूरा कर पाएंगे। और ये जान लीजिए कि बहुत त्याग तपस्या से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये लोग चाह रहे हैं कटाई में हांडी फिर से टंग जाए।